बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम 2015 पीपीएससी लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 8 मैकेनिक्स में से है, ठीक है। जिसकी स्टेटमेंट है नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ टू पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय अ रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन इज डैश, ठीक है। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स गिवन हैं, दो पार्टिकल्स गिवन हैं, उनको एक रॉड से, रिजिड रॉड से कनेक्ट किया हुआ है। हमने उसकी नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करने हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता क्या है। द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन, ठीक है। इसका मतलब है एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कितने कोऑर्डिनेट्स में मूव कर सकता है फ्रीली, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब द मोशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हम इसके लिए, इसको समझने के लिए हम कुछ फिज़िकल एग्जांपल्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बटरफ्लाई है जो हवा में उड़ रही है, ठीक है। तो अब या तो वो ऊपर या डाउनवर्ड मूव करेगी, या वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी, या वो जी एक्सिस में मूव करेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बटरफ्लाई फ्रीली मूव कर रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, और ये भी आप कह सकते हैं इनके दरमियान की कोई चीज़ आएगी, मतलब इसके अलावा तो वो कोई फोर्थ कोऑर्डिनेट नहीं है, इसी थ्री डायमेंशनल स्पेस में ही रहेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इस बटरफ्लाई का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3। अब यहाँ पे अगर हमारे पास 2 बटरफ्लाइज आ जाएं और दोनों फ्रीली मूव कर रही हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं x1 y1 z1, इसको कह दें x2 y2 z2। अब ये भी फ्रीली मूव कर रहे हैं, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके भी 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इन दोनों के मिल के क्या होंगे, 6। अब अगर हम प्लेन की बात करें और कंसिडर कर लें कि हमारे पास एक टेबल है या बुक है और उसके ऊपर एक आंट चींटी चल रही है, ठीक है। अब या तो वो एक्स एक्सिस में मूव करेगी या वो वाई एक्सिस में मूव करेगी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि इस आंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है। इसी तरह से अगर पार्टिकल्स आप इंक्रीज़ करते जाएं, तो फॉर एग्जांपल 3 पार्टिकल्स आ जाएं प्लेन में, 3 आंट्स बुक के ऊपर मूव कर रही हैं, तो तीनों एक्स और वाई डायरेक्शन में मूव कर सकती हैं, तो 2 सबके कोऑर्डिनेट्स हो गया, तो टोटल 6 हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 2 पार्टिकल्स हैं, वो एक रॉड से कनेक्टेड हैं। अब हमने उसकी मूवमेंट को बताना है। इसको समझने के लिए मैं 3 तरह की मेथड यूज़ करूँगी, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या है कि हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट को ए नाम दे दें, सेकंड को बी। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, दोनों एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड हैं। अब हमने इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं या तो ये x के अलॉन्ग मूव करेगा, या ये y के अलॉन्ग मूव करेगा, या इनके दरमियान x y एक्सिस के दरमियान ही इसकी मोशन होगी। और थर्ड वन आप ये कह सकते हैं कि ये रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। अगर इसे x एक्सिस पे लें तो इसकी मोशन रोटेशन किसके अलॉन्ग होगी, y के अलॉन्ग, इस तरह से रोटेट करेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आप y एक्सिस पे ये पार्टिकल विद रॉड रख दें तो ये x एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब ये x एक्सिस पे है तो रोटेशन सिर्फ और सिर्फ y के अलॉन्ग है, x के अलॉन्ग रोटेशन नहीं है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग x 0 होगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ट्रांसलेटरी मोशन 2 तरह की हो रही है, अलॉन्ग x एक्सिस भी, अलॉन्ग y एक्सिस भी, लेकिन रोटेटरी मोशन सिर्फ अलॉन्ग y एक्सिस होगी या अलॉन्ग x एक्सिस होगी। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, 2 + 1 = 3। अब अगर हम सेकंड मेथड देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, ए बी
दो पार्टिकल्स रॉड से कनेक्टेड हैं। इसका अगर सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे देखें ये रॉड है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पे इसके दो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे एक्स एंड वाई। और दूसरी बात क्या है कि ये किसी डायरेक्शन में रोटेट भी कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, द मोशन इज़ कम्प्लीटली स्पेसिफाइड इफ़ वी गिव द टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंटर ऑफ मास एंड द एंगल मेड बाय द रॉड विद सम स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो तीन चीज़ें आ गई, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और थर्ड क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बन जाएंगे, 2 + 1 = 3। थर्ड मेथड मैथमेटिकली है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कहा है कि x1 y1 एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 कोऑर्डिनेट्स हैं ऑब्जेक्ट बी के, दोनों एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड हैं जिसका हम कह लें ए से बी तक का डिस्टेंस a है या रॉड की लेंथ a है, ठीक है। तो टोटल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने बन रहे हैं, x1 y1 x2 y2, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो क्या बन जाएगा, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू a। दोनों साइड्स पे स्क्वायर लिया तो यहाँ पे बन जाएगा x² - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। y वाली टर्म यहीं पड़ी रहे, x वाली टर्म को इक्वल के दूसरी साइड पे ले गए हैं, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया जी। अब यहाँ पे y2 यहीं रहेगा, y1 को अगर उस साइड पे ले जाएं तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पे देखें y2 को हमने इजीली इन टर्म्स ऑफ y1 x2 x1 लिख लिया है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की डेफिनेशन हमने क्या देखी है कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स विच आर डिस्क्राइबिंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये तो इंडिपेंडेंट नहीं है, ये तो डिपेंड कर रहा है y1 x2 x1 पे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे y1 छोड़ दें, y2 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो y1 डिपेंड करेगा y2 x2 x1 पे। इसी तरह से x2 को भी इन टर्म्स ऑफ x1 y1 y2 इजीली लिख सकते हैं, इसी तरह से x2 को भी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स तो 4 हैं, लेकिन एट वन टाइम उनमें से एक जो है दूसरे तीनों पे डिपेंड कर रहा है। तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, 4 - 1 = 3। तो हमने 3 मेथड से सॉल्व किया क्वेश्चन। तो हमारे पास नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ पार्टिकल्स कनेक्टेड बाय रिजिड रॉड मूविंग फ्रीली इन अ प्लेन इज़ 3। करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।